हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DBMS पार्ट 2 MCQ सीखने वाले हैं जो आपको हर एक इंटरव्यू में और MCQ एग्जाम में पूछते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैंने C प्रोग्रामिंग के मोर देन 50+ MCQ शेयर किए, तो जरूर आप उसको भी देख लेना और DBMS का पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, DBMS और SQL के टॉप 50 MCQ जिसका पार्ट 2 है, इसका हम शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबली कंटेन्स द एरर्स। दिए हुए में से कौन से में एरर आएगा, ऐसे उनका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 10। तो अगर इसकी बात करेंगे हम, तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है SQL का, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, इसको फॉलो करता है। सिलेक्ट स्टार मतलब सभी कॉलम्स आएंगे, फ्रॉम स्टूडेंट उस टेबल का नाम स्टूडेंट है, वेयर रोल इक्वल टू 10 मतलब कंडीशन दी है, तो ये तो आपका सही रहेगा। हमें एरर ढूंढना है किसमें है। सेकंड, सिलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 10। गाइस, अगर हम सेकंड देखेंगे तो यहां पे सेकंड में आपको देखा तो कॉलम दिया है सिलेक्ट रोल, ये भी सही है। फ्रॉम स्टूडेंट यानी कि टेबल नेम, ये भी आपका सही है। आपका उसके आगे है वेयर रोल इक्वल टू 10 यानी कि कंडीशन। तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर जो हमारा SQL का स्ट्रक्चर है, ये भी उसको फॉलो करता है, तो ये भी है, मतलब ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सी दिया है सिलेक्ट रोल फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की, अब सिलेक्ट रोल माने कि वो कॉलम उन्होंने बोला है, ठीक है, वो तो आया। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम में आया है। अब कंडीशन चाहिए ऐसे जरूरी है, मतलब हर बार, मतलब इट मे नॉट बी रिक्वायर कंडीशन, तो ये भी आपका सही है। अब तीसरा देखते हैं, डी, सिलेक्ट रोल वेयर रोल इक्वल टू 10 एंड एस नेम इक्वल टू अनिल। गाइस, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट रोल यानी कि कॉलम नेम उन्होंने बोला है रोल, और उसके बाद तुरंत उन्होंने कंडीशन दी है वेयर रोल इक्वल टू 10 एंड एस नेम इक्वल टू अनिल। लेकिन फ्रॉम कहाँ पे, फ्रॉम मतलब कौन से टेबल में से, वो तो आपका नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली आपका जो डी रहेगा ऑप्शन, उसमें आपको एरर आएगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कंडीशंस एरर, इट विल बी डी स्टेटमेंट, ये आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 2, इन द फॉलोइंग क्वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस इन ब्लैंक पार्ट टू डिस्प्ले द मार्क्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर मार्क्स। अब उनका क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए हुए क्वेरी में, ठीक है, हमें ब्लैंक पार्ट में क्या वहां पे लिखना है ना, उस लिखने से मतलब आपके मार्क्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट डिस्प्ले होंगे। मतलब हाईएस्ट मतलब कैसे कि अगर 90 हाईएस्ट है, उसके बाद मतलब लोवेस्ट, 90 के बाद जो भी आपके मतलब 89 88 है ना, हाईएस्ट टू लोवेस्ट यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो वहां पे उन्होंने दिया है आगे क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स, ठीक है। अगर हमें जब भी मतलब एक ऑर्डर करनी होती है इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज वहां पे यूज करते हैं। और अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्लैंक जगह पे क्या लिखना है ना, हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो ऑप्शन दी है डिसेंडिंग, ये कोई ऐसा कीवर्ड नहीं रहता। उसके बाद बी है DSC, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर से यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट अगर करना डिस्प्ले, तो आप DSC कीवर्ड यूज करते हो। सी ASC है, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आप ASC करते हो। वैसे भी बाय डिफॉल्ट अगर आप मतलब करने को जाओगे ऑर्डर, है ना, उसका एक ऑर्डर से, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग से रहता है, आपने ASC कीवर्ड नहीं लगा तो भी चलेगा। सो हेंस आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो कीवर्ड आपका रहेगा DSC। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा वेयरहाउस व्हाट इज यूज। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने कि अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है और फिल्टर करना है डेटा और इंफॉर्मेशन, कहां से, डेटा वेयरहाउस से, ठीक है, ये डेटा वेयरहाउस आपका, और इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट यानी कि फेच करना है इंफॉर्मेशन है और फिल्टर करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे। ऑप्शंस दिए, ए डेटा फेचर टूल, बी डेटा रिकवरी टूल, सी डेटा माइनिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो डेटा फेचर टूल वगैरह यहाँ पे नहीं रहता, डेटा रिकवरी का भाई यहाँ पे कुछ यूज नहीं है। अगर हम सी देखेंगे डेटा माइनिंग, देखो डेटा माइनिंग क्या करते हैं हम वहां पे कि आपका पूरा जो ह्यूज इंफॉर्मेशन डेटा वेयरहाउस में, हम उसमें से हमें रिक्वायर्ड जो डेटा है ना, वो हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेच करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। मतलब अगर मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा मतलब डेटा है स्टूडेंट का, सभी स्टूडेंट के डेटा है आपके 1000 स्टूडेंट के, और आपको उस पूरे मतलब पूरे डेटा वेयरहाउस में सिर्फ टॉप 3 निकालने हैं, 3 टॉपर, तो आप उस केस में मतलब क्या यूज करोगे,
डेटा माइनिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बता दिया, तो हेंस आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीज ऑफ द सेम डेटा और इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस इज कॉल्ड एज। मतलब क्या कि कॉपीज है सेम डेटा के, हम जैसे जेरोक्स निकालते हैं ना, मतलब एक मतलब उसके कॉपीज निकालते हैं, उसी तरीके से कॉपीज ऑफ द सेम डेटा के मेमोरी कॉपी मतलब तैयार करना और हर एक अलग अलग जगह पे स्टोर करना, उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसका मतलब डुप्लीकेट कॉपी। तो ऑप्शंस दिए, डेटा माइनिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि वो अलग है, अभी जस्ट देखा। बी डेटा इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन करना, इकट्ठा करना, ये भी नहीं हो सकता। सी डेटा रिपोजिटरी, ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है। और डी डेटा रिडंडेंसी, देखो रिडंडेंट मतलब क्या, डुप्लीकेट, रेप्लिका, उसका कॉपी। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, विच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर। ऐसा कौन सा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का लेयर है जो हमें बताता है कि डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर होता है ना। तो अगर हम उसकी बात करेंगे, है ना, हमारे डेटाबेस के जो लेयर रहते हैं, आपका एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और आपका फिजिकल लेवल, इसमें से अगर हम बात करेंगे तो आपका फिजिकल लेवल जो होता है ना, वो हमें एक्चुअल में बताता है कि आपका डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर हुआ है फिजिकली, है ना, डेटाबेस में। तो आपका इसका ऑप्शन सही रहने वाला है, फिजिकल लेवल, ना कि बी भी नहीं, आपका लॉजिकल है वो भी इनकरेक्ट है, सी कंसेप्चुअल वो भी आपका इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन मीन्स, रिलेशन यानी कि टेबल में, टपल मतलब क्या, रिकॉर्ड, एक टेबल में जितने भी मतलब आपके रिकॉर्ड रहेंगे उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए, कॉलम, बी कार्डिनलिटी, सी एट्रीब्यूट एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो जितने भी आपके टपल रहेंगे ना फिर रिकॉर्ड, हम उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो आपका सही ऑप्शन है बी कार्डिनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलबैक ट्रांजैक्शन इज नॉर्मली यूज्ड टू ए डिलीट द ट्रांजैक्शन, बी अपडेट द ट्रांजैक्शन, सी रिकवर फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो डिलीट द ट्रांजैक्शन इसके लिए हम रोल बैक नहीं यूज करते, अपडेट ट्रांजैक्शन इसके लिए भी नहीं, सी रिकवर फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर, ये आपका ऑप्शन सही है। आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गया कहाँ पे, है ना, कोई पॉइंट में, तो अगर हमें मतलब एक सेफ स्टेट में जाना है तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकवर करने के लिए हम पीछे जाते हैं, रोल बैक, जो भी ट्रांजैक्शन हम वहां पे पीछे जाते हैं और सेफ स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलीफोन नंबर, एड्रेस, नेम आर एग्जांपल ऑफ। देखो टेलीफोन नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, नेम दिया है, ये किसके एग्जांपल है, उन्होंने दिया है वहां पे ऑप्शन, ए डेटाबेस, बी फाइल, सी एंटिटी, डी एट्रीब्यूट। तो अब अगर देखा जाए ना तो ये सभी एट्रीब्यूट के एग्जांपल है। आपका जो भी मतलब एम्प्लॉय, पर्सन, ये सब मतलब उस पर्टिकुलर एंटिटी के एट्रीब्यूट रहते हैं। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट टेबल। देखो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा कमांड जो स्टूडेंट टेबल के वैल्यू डिलीट करने के लिए यूज होगा। पहला दिया है रिमूव टेबल स्टूडेंट, ये कोई कमांड नहीं रहता रिमूव। बी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल से आपका मतलब वैल्यू नहीं डिलीट होगा, पूरा का पूरा टेबल ही मतलब आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। सी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, गाइस आपको अगर कुछ वैल्यूज डिलीट करने उस पर्टिकुलर टेबल के, इस केस में स्टूडेंट के, तो आपको वहां पे डिलीट कमांड यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल। ऑप्शंस दिए, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कमिट लैंग्वेज, डेटा कॉमन लैंग्वेज एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस डीसीएल का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आपके ग्रांट और रिवोक आते हैं ना, जो हम परमिशन देते हैं यूजर को, वगैरह परमिशन देते हैं, परमिशन फिर से लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सही है ए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू वी मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। वन टू मेनी रिलेशन मतलब क्या होता है, और ऑप्शंस दिए हमें, ए मेनी स्टूडेंट मे हैव मेनी सब्जेक्ट, ये तो मेनी टू मेनी का है। बी वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी सब्जेक्ट। देखो ये सही है आपका, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि वन टू मेनी रिलेशन मतलब क्या, तो बी जो है हमारा, वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी सब्जेक्ट, मतलब एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट रह सकते हैं, डीबीएमएस, सी, है ना, मैथ्स। तो ये आपका ऑप्शन सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी में तो मेनी क्लासेस में हैव मेनी टीचर्स, तो ये भी आपका नहीं आएगा, एंड डी नन ऑफ द अबव ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल लोअर एंटिटीज आर ग्रुप और कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी कॉल्ड एज।
मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज मतलब लोअर लेवल एंटिटी को ग्रुप करके एक सिंगल हायर लेवल एंटिटी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखो, मल्टीपल मतलब क्या है? एक से ज्यादा। अगर मान लो कि मेरा एक से ज्यादा एंटिटी है, एक साइड पे है स्टूडेंट और एक साइड पे है इंस्ट्रक्टर, दो एंटिटी है ये, एक स्टूडेंट और एक इंस्ट्रक्टर, ये दोनों को हम बना के पर्सन एंटिटी मतलब बना सकते हैं, है ना? मल्टीपल एंटिटी, स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर दोनों को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी बनाया जिसका नाम रखा पर्सन। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं जनरलाइजेशन, है ना? मतलब एक से ज्यादा का मतलब कंबाइन करके एक बड़ा बनाना, तो ये आपका जनरलाइजेशन है। और स्पेशलाइजेशन एग्जैक्टली उसके अपोजिट, एग्रीगेशन तो वो अलग ही बात है। तो हेंस आपका इसका सही ऑप्शन है सी, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय ए रो, बी कॉलम, सी एंटिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे ना, जैसे कि स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम, एड्रेस, तो ये पूरे के पूरे एट्रीब्यूट मतलब क्या बोलते हैं हम टेबल में? उसका एक कॉलम, है ना? रोल नंबर का एक कॉलम, नेम का एक कॉलम, एड्रेस का एक कॉलम। तो एट्रीब्यूट आपका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कॉलम से। तो आपका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ओडीबीसी, ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी, बी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, सी ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड डी ओरल डेटाबेस कनेक्टिविटी। गाइस, आपका ओडीबीसी का फुल फॉर्म है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि आपका ऑप्शन बी रहने वाला है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द कमांड यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज। देखो, ऐसा कौन सा कमांड है जो पूरे के पूरे मतलब वैल्यूज की सम करता है? एक एग्जांपल दे दूं, मतलब आपका अगर मान लो कि स्टूडेंट टेबल है, उसमें एक मार्क्स का कॉलम है, अगर हमें पूरे के पूरे मार्क्स की एडिशन करनी है ना, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा या फिर फंक्शन यूज होगा? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हमें, लेट्स सी इट। ए काउंट, ये तो आपका नहीं क्योंकि हम काउंट रिकॉर्ड काउंट करने के लिए करते हैं। बी टोटल, ये टोटल नाम का कोई आपका कमांड या फंक्शन नहीं है। सी सम, गाइस ये आपका ऑप्शन सही है क्योंकि हम सम, ये एक आपका कमांड या हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, उसके अंदर हम कॉलम अगर दे दिया तो हमें पूरे के पूरे कॉलम से जितने वैल्यूज है ना, उसकी वो सम रिटर्न करता है। तो हेंस ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सही रहने वाला है सी, सम। फुल फॉर्म ऑफ टीसीएल, ए ट्रांजैक्शन कैरी लैंग्वेज, बी ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, सी टर्नरी कंट्रोल लैंग्वेज, डी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। गाइस, अगर हम डी की बात करेंगे टीसीएल का फुल फॉर्म, तो वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल में आपके कौन से आते हैं कमांड, जैसे कि आपका कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट, इस टाइप के मतलब आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज प्राइमरी की? नेम, एड्रेस, मार्क्स, रोल। तो दिए हुए में से कौन सा आप प्राइमरी की ले सकते हो? देखो, नेम एक से ज्यादा मतलब सेम हो सकता है तो ये नहीं ले सकते। एड्रेस वो भी सेम रह सकता है, हमें यूनिक चाहिए। सी मार्क्स वो भी सेम रह सकते हैं। लेकिन अगर हम डी की बात करेंगे, रोल, तो आपका रोल नंबर है ना वो यूनिक रहने वाला है ना, और वो नल भी नहीं रह सकता। तो उसके लिए आपका ऑप्शन सही है डी, रोल नंबर, है ना, यानी कि रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डीबीएमएस इज स्लैश आर। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को इंटीग्रेट करना, बी स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करना, सी प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, एक से ज्यादा यूजर को मतलब एक्सेस कंट्रोल देना, परमिशन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस, अगर हम डीबीएमएस की बात करेंगे तो इसके पूरे के पूरे फंक्शंस है, तो आपका ऑप्शन सही है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड एज लिंक, ग्राफ, ट्री, लिस्ट। गाइस, अगर हम हायरार्किकल मॉडल की बात करेंगे ना, तो उसमें आपके पूरे के पूरे रिकॉर्ड है ना ट्री फॉर्मेट से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सही ऑप्शन है आपका सी, ट्री। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज स्लैश आर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस? ए नेटवर्क, बी हायरार्किकल, सी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस, अगर हम ऑप्शन 3 देखें, नेटवर्क, हायरार्किकल, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये पूरे के पूरे आपके ऑप्शन है आपके डेटाबेस के। तो आपका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रांट आर रिवोक आर देयर इज स्टेटमेंट? टीसीएल, डीडीएल, सी डीएमएल, डी डीसीएल। गाइस, ग्रांट और रिवोक, एक्चुअली ग्रांट कमांड यूज करते हैं अगर आपको यूजर्स को परमिशन अगर देना है तो उसके लिए हम ग्रांट कमांड यूज करते हैं। और रिवोक क्यों? अगर आपने जो भी परमिशन दिया है वो फिर से परमिशन रिलीज करना है तो आप रिवोक यूज करते हो। और ये आता है आपका डीसीएल में, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपका सही ऑप्शन है डी, डीसीएल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड? ए इंसर्ट, बी डिलीट, सी क्रिएट। गाइस, उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा डीडीएल कमांड है। तो अगर हम बात करेंगे ए इंसर्ट की, ये तो आपका डीएमएल है। बी डिलीट,
ये भी आपका DML है, डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज। और C क्रिएट, अगर हम C की बात करें क्रिएट, तो ये आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL कमांड है। तो आपका सही ऑप्शन है C क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 23, इन ER डायग्राम एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय A डायमंड, B रेक्टेंगल, C इलिप्स एंड D सर्कल। गाइस अगर हम ER डायग्राम की बात करेंगे ना, तो आपके एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, वो इलिप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है C इलिप्स। 4, इन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस एक्सटर्नल लेवल इज A लॉजिकल लेवल, B फिजिकल लेवल, C व्यू लेवल एंड D नन ऑफ द अबव। गाइस आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस में जो भी आपका एक्सटर्नल लेवल रहता है वो आपका व्यू लेवल रहता है। यूजर को डेटा कैसे दिखने वाला है वो आपका एक्सटर्नल लेवल बताता है, यानी कि व्यू लेवल। तो सही ऑप्शन है आपका है C व्यू लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटाबेस स्कीम इज रिटन इन DML, DCL, MLL, DDL। आपके डेटाबेस का स्कीम जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में लिखा है। तो सही ऑप्शन है आपका DDL, दैट इज D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। दिए हुए में से कौन से एट्रीब्यूट को हम बोल सकते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू मतलब क्या, एक से ज्यादा वैल्यू है ना। तो पहला A रोल, तो रोल नंबर को मतलब एक ही वैल्यू रहेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा। B एज, एज भी आपका ऑब्वियसली एक ही वैल्यू रहेगा। C कॉन्टैक्ट नंबर, गाइस कॉन्टैक्ट नंबर एक पर्सन से एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है C कॉन्टैक्ट नंबर कैन बी द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 27, विच नेम मस्ट बी यूनिक इन डेटाबेस। डेटाबेस में कौन सा नेम यूनिक हो सकता है। A दिया है फील्ड, B दिया है रिकॉर्ड, C दिया है टेबल एंड D नन ऑफ द अबव। गाइस एक्चुअली डेटाबेस के अंदर क्या रहते हैं, टेबल। टेबल के अंदर क्या रहते हैं आपके, फील्ड और रिकॉर्ड। और अगर हम बात करेंगे टेबल के अंदर आपके डायरेक्टली कट, और अगर हम बात करेंगे डेटाबेस के अंदर हमारे जो टेबल रहते हैं ना, उसका नाम यूनिक रहना चाहिए। हम एक ही नाम के टेबल मतलब नहीं कर सकते है ना, डबल डबल अगेन एंड अगेन। सो आपके टेबल के नेम यूनिक होने चाहिए डेटाबेस में। तो ऑप्शन आपका C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इन मेनी टू वन रिलेशनशिप्स द टेबल इन मेनी साइड इज कॉल्ड एज पैरेंट टेबल, B ओनर, C चाइल्ड एंड D नन ऑफ द अबव। गाइस देखो मेनी टू वन रिलेशनशिप, आपका जब भी मतलब मेनी रहता है ना, वो चाइल्ड आता है, और जो वन आता है वो हमेशा आपका पेरेंट रहने वाला है ना। ये दो और ध्यान में रखो, मेनी यानी कि आपके चाइल्ड और वन यानी कि आपका वहां पे आएगा पेरेंट। और यहाँ पे पूछा गया है मेनी टू वन रिलेशनशिप्स द टेबल इन मेनी साइड इज कॉल्ड एज। तो मेनी साइड में हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल, राइट। कहाँ पे भी रहने दो, चाहे वन टू मेनी या फिर मेनी टू वन। तो आपका सही ऑप्शन है C चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 29, कमिट इन डेटाबेस इज डैश डैश स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो भी आपका कमिट है वो कौन सा प्रकार का स्टेटमेंट है। A DML रॉन्ग, B DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी जैसे देखा ग्रांट रूप्स में आते हैं। C TCL, ये आपका सही है। आपके कमिट, रोल बैक और आपके सेव पॉइंट, ये स्टेटमेंट आपके आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, यानी कि TCL। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड where data is arranged in specific order according to key field is known as। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड में डेटा आपका एक स्पेसिफिक ऑर्डर से अरेंज करते हैं है ना, अकॉर्डिंग टू की फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। A रैंडम एक्सेस मेथड, B डायरेक्ट एक्सेस मेथड, C सीक्वेंशियल एंड D नन ऑफ द अबव। देखो गाइस उन्होंने एक की फील्ड बोला है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर से करते हैं, राइट। तो रैंडम एक्सेस तो नहीं रहेगा क्योंकि एक की फील्ड और आपका स्पेसिफिक ऑर्डर भी है। B डायरेक्ट एक्सेस ये भी नहीं है आपका, और C सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो आपका जब भी मतलब एक डेटा अरेंज करते हैं आप एक ऑर्डर से ना, एक की फील्ड के साथ, तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो D आपका C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडेक्सिंग ऑपरेशन A sorts file using 2 keys, B sorts file using 1 key, C it establish an index for a file and D none of the above। देखो गाइस इंडेक्सिंग ऑप्शन जो है ना आपका, वो पूरे के पूरे फाइल के लिए इंडेक्स बनाता है, ठीक है। सो आपका सही ऑप्शन है C it established an index for a file। क्वेश्चन नंबर 32, लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज A लॉजिकल डेटाबेस, B डेटाबेस स्नैपशॉट, C डेटाबेस स्कीम एंड D नन ऑफ द अबव। जो भी आपका डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन रहता है हम उसको बोलते हैं डेटाबेस स्कीम। तो ऑप्शन C आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, कमांड यूज्ड टू रिमूव टेबल फ्रॉम डेटाबेस। अब उन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा कमांड है जो आपको टेबल रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। डिलीट,
ये तो इससे तो हम रिकॉर्ड करते हैं। रिमूव ये कमांड नहीं है। ड्रॉप ये आपका सही है। अगर आपको टेबल ही ड्रॉप करना है तो आप उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हो? ड्रॉप। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, राइट। तो सही ऑप्शन है आपका सी, ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 34, टू फाइंड एवरेज ऑफ कॉलम वैल्यूज विच फंक्शन इज यूज। आपके टेबल का कोई एक कॉलम की एवरेज वैल्यू करना है। मान लो कि स्टूडेंट टेबल के आपका मार्क्स है, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कौन सा आप फंक्शन यूज करोगे? सम, ये तो पूरे वैल्यूज ऐड करने के लिए करते हैं। बी एवरेज, ये कोई फंक्शन नहीं है। सी एवीजे, तो गाइज ये आपका सही है। आप एवीजे नाम का फंक्शन पूरे कॉलम्स के एवरेज वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो आपका सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 35, डिलीट डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शुड बी सेम फॉर दिस कमांड यूज इज। देखो क्या पूछा उन्होंने, डिलीट डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शुड बी सेम। टेबल का डेटा आपको डिलीट करना है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर वैसे ही रहना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर मतलब क्या कि टेबल का मतलब आपके कॉलम के नाम रहने चाहिए वहां पे, है ना। अगर मान लो स्टूडेंट के आपके 5 रिकॉर्ड है, आपने इंसर्ट किए, और स्टूडेंट के कॉलम है आपके 4, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज, तो जो भी आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया ना वो वैल्यू जानी चाहिए, लेकिन कॉलम्स के नाम है ना वो रहना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, ऐसे उन्होंने पूछा है। ए ऑप्शन डीएससी, बी डिलीट, सी रिमूव, डी ट्रंकेट। तो गाइज देखो, अगर हम ट्रंकेट की बात करेंगे ना, ट्रंकेट कमांड से आपके टेबल का जो डेटा है ना वो चला जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो हेंस आपका ऑप्शन सही है, डी ट्रंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम्स विच कमांड इज यूज। अब देखो डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि मतलब एक यूनिक नेम चाहिए वहां पे, तो ऐसे उसके लिए कौन सा मतलब आपको कमांड आएगा। तो पहला दिया है सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम सिलेक्ट नेम से करते हैं तो इसमें डुप्लीकेट आने के चांसेस है, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें भी आपको मतलब डुप्लीकेट आ सकते हैं। सी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। गाइज अगर आपको मतलब डिस्टिंक्ट नेम चाहिए स्टूडेंट के, यानी कि यूनिक, तो आपके उसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना होता है ना। तो आपका सही ऑप्शन है सी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड फ्रॉम डेट एट्रीब्यूट। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज। मतलब आपका डेट पहले से है एट्रीब्यूट, और डेट से एक नया एट्रीब्यूट डिराइव किया है जिसका नाम है एज, है ना। पहले डेट, उससे डिराइव किया एज, तो ये कौन सा टाइप का मतलब एट्रीब्यूट आएगा, ऐसे वो पूछ रहे हैं। ए मल्टी वैल्यू, ये नहीं है क्योंकि मल्टी वैल्यू अलग रहता है, हमने थोड़ी देर पहले का। सिंपल एट्रीब्यूट, इसकी एक ही वैल्यू रहती है, ये भी नहीं है। सी कंपोजिट, ये ग्रुप में रहता है, ये भी नहीं है आपका। एंड डी डिराइव एट्रीब्यूट, ये आपका ऑप्शन सही है। जब भी हम एक एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव करते हैं या फिर बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच डेटाबेस यूजेस एसक्यूएल। ए MySQL, बी MS Access, सी Oracle एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस दिए हुए में से कौन सा डेटाबेस SQL यूज करता है? अगर हम बात करेंगे तो आपके जितने भी दिए यहाँ पे MySQL, Access और Oracle, ये सभी के सभी SQL का यूज करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई फ्रॉम ईच अदर। दिए हुए में से कौन सा ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है? ए एट्रीब्यूट, बी एंटिटी, सी रिलेशनशिप्स, डी नन ऑफ द अबव। गाइस अगर हम एंटिटी की बात ही करेंगे, एंटिटी कंसेप्ट ही बोलता है कि वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और एक दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई चाहिए। एग्जांपल में अगर एम्प्लॉय की बात करता हूं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और एक एम्प्लॉय दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई, तो सही ऑप्शन है आपका बी, एन एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज रॉ फैक्ट और रैंडम वैल्यूज। ए प्रोसेस, बी इंफॉर्मेशन, डी सी डेटा एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस रॉ फैक्ट और रैंडम वैल्यूज हम उसको बोलते हैं डेटा, और जो प्रोसेस डेटा है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन हमें तो पूछा है उन्होंने रॉ फैक्ट और रैंडम वैल्यूज, तो आपका सही ऑप्शन है सी, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटाबेस यूजर्स। दियो में से कौन से डेटाबेस यूजर्स है? ए डीबीए, डीबीए यानी कि उसका फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बी एंड यूजर, एंड यूजर मतलब जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता वो यूजर। सी सोफिस्टिकेटेड यूजर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इस अगर हम ऊपर वाले में देखें ABC, तो ये पूरे के पूरे आपके डेटाबेस के यूजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिट्राइव डेटा वी यूज। रिट्राइव यानी कि क्या? निकालना या फिर डिस्प्ले करना।
तो ऑप्शंस दिए है, ए अपडेट, बी ड्रॉप, सी ट्रंकेट एंड डी सिलेक्ट। जब भी हमें डेटा रिट्राइव करना है या फिर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका सही ऑप्शन है डी सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल गोज टू अनदर टेबल। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ए प्राइमरी की, बी नॉन प्राइमरी की, सी फॉरेन की, डी नन ऑफ अबव। गाइस जब भी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाता है तब हम उसको बोलते हैं फॉरेन की। तो आपका सही ऑप्शन है सी फॉरेन की। क्वेश्चन नंबर 44, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग। दियो में से कौन सा टाइप स्ट्रिंग स्टोर के लिए यूज करोगे? ए इंट, इसमें तो न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, बी फ्लोट, ये भी नहीं है, सी वैरक्यार। गाइस वैरक्यार डेटा टाइप का यूज करके हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऐड कॉलम और डिलीट वी कैन यूज। टेबल का कॉलम ऐड करने के लिए नया या फिर डिलीट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ट्रंकेट, इसका काम तो अलग है, ड्रॉप, ये भी टेबल रिमूव करेगा, सी अल्टर। गाइस अल्टर के साथ आप अल्टर कमांड के साथ आप कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या फिर पुराना कॉलम डिलीट कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है सी अल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स वी कैन यूज। ऑल, एवरीथिंग, स्टार, नन। सभी कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेंस आपका ऑप्शन है स्टार। जब भी आप सिलेक्ट स्टार करते हो ना तो आपके वो वहां पे पूरे के पूरे कॉलम्स शो होते हैं। तो सही ऑप्शन है सी स्टार। 47, कमांड दैट कम्स अंडर टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल में कौन से कमांड आते हैं? ए सेव पॉइंट, बी रोल बैक, सी कमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस ये पूरे के पूरे कमांड आपके टीसीएल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोसेसर लैंग्वेज? ए क्वेरी लैंग्वेज, बी रिकॉर्ड रिलेशन लैंग्वेज, सी रिलेशनल अलजेब्रा एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस अगर हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करेंगे ना तो वो आपका प्रोसेसर लैंग्वेज में आता है। तो आपका सही ऑप्शन है सी रिलेशनल अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 49, इन अ रिलेशन व्हाट इज ट्रू। रिलेशन यानी कि टेबल, उसमें क्या क्या ट्रू है वो उन्होंने हमें पूछा है। तो पहला है आपका नो टू रिकॉर्ड शुड बी आइडेंटिकल। दो रिकॉर्ड सेम नहीं रहने चाहिए, ये बराबर है, मतलब कौन से भी टेबल में सेम रिकॉर्ड नहीं हो सकते, है ना। बी ऑर्डरिंग ऑफ रिकॉर्ड इज इमेटेरियल, मतलब रिकॉर्ड इसी ऑर्डर से इंसर्ट करना है ना, ये कोई आपका नेसेसरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, आप कौन से भी ऑर्डर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस आपके ए एंड बी दोनों के दोनों ट्रू है, तो हेंस आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, which file organization provides very fast access to arbitrary record of file। ऐसा कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बहुत फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है ना आर्बिट्ररी फाइल का रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए? तो पहला है अनऑर्डर फाइल, रॉन्ग। बी ऑर्डर फाइल में से तो हमें सीक्वेंशियल जाना होता है। सी हैश फाइल, ये ऑप्शन सही है गाइज आपका हैश फाइल, क्योंकि हैश फाइल में हम हैश फंक्शन का यूज करके हम कोई भी आर्बिट्ररी रिकॉर्ड फाइल का एक्सेस कर सकते हैं। तो हेंस आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।